एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 6, दैट इज रिप्रोडक्शन। और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मैम, आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? राइट, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि नेचुरल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो पढ़ेंगे हम, राइट, या एसटीडीज पढ़ेंगे, यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मैम? क्या एमटीपी पढ़ने वाले हैं? तो मैं बोलूंगी बेटा 15 से 20 मिनट में आप पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करने वाले हैं। जी हाँ, आप 15 to 20 मिनट में आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पूरा रिवाइज कर पाओगे, पूरा फिट कर पाओगे और इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जल्दी जल्दी सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलिए भाई, सिंपल सी बात बोलूं, व्हाट इज हेल्थ, है ना? तो हेल्थ क्या होता है? क्या फिजिकली हेल्दी होना हेल्थ कहलाता है? क्या मेंटली हेल्दी होना हेल्थ कहलाता है? ठीक है, तो मैं बोलूंगी नहीं बेटा, यहां पर हेल्थ का मतलब है फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल। ठीक है, हर तरीके से आप हेल्दी हो तभी क्या कहलाओगे? आप हेल्दी कहलाओगे। ये मैंने नहीं, WHO ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? WHO ने। तो WHO क्या कहते हैं बेटा? WHO कहते हैं, WHO ने कहा है फिजिकल, according to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction। इसमें क्या आता है बेटा? इसमें आएगा आपका फिजिकल, राइट, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसे हम कहते हैं हेल्थ। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो किसकी? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं किसकी? मेन हमारी जो बात होगी बर्थ कंट्रोल मेथड्स पे होने वाली है। किस पे? बर्थ कंट्रोल मेथड्स पर। तो देखते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या है बेटा। चलिए मैम, देख लेते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी। तो ये है हमारी बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, ये क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ओके, हाँ जी, तो हम क्या पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड में? सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल मेथड्स। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल मेथड। मैम, व्हाट इज नेचुरल मेथड? तो बर्थ कंट्रोल मेथड के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है बेटा? इसमें हम किसी प्रकार के बैरियर का या डिवाइसेस का यूज नहीं करते, या किसी प्रकार की पिल्स का यूज नहीं करते। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जल्दी बताइए? नेचुरली क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रासेप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे भाई? कोइटस इंटरप्ट। कोइटस इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोइटस इंटरप्ट का मतलब है विड्रॉ ऑफ पेनिस बिफोर इजेकुलेशन। ठीक है, मेल को पता होता है कि भाई कब इजेकुलेशन होने वाला है, राइट? तो इजेकुलेशन से पहले ही वो क्या कर ले? बताइए, पेनिस को मतलब एक्सटर्नल जेनेटिलिया को रिलीज कर ले। कहां से? बताइए, फीमेल जेनाइटल टैग से। इसे हम क्या बोलते हैं? विड्रॉ ऑफ पेनिस बिफोर इजेकुलेशन, नॉट व्हेन ही
रिलायबल, ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सीमेन है वो रिलीज हो जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में और फीमेल क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, राइट। तो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है नॉर्मली 28 टू 29 डेज की होती है, जिसमें फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड पर मतलब 14th डे पर क्या होता है, फीमेल में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, उसके ओवरी से ओवम मतलब फीमेल गैमीट रिलीज होता है। ठीक है, अगर इस दौरान पर क्या हो गया, मेल गैमीट मतलब स्पर्म आ गया तो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मेल और फीमेल गैमीट के मिलन को रोकना है। किसको रोकना है, मिलन को रोकना है, मतलब मीटिंग को रोकना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ नेचुरल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग को रोक रहे हैं। सपोज दो लोग चाहते हैं शादी करना, ठीक है, तो शादी करना चाहते हैं, उनकी मीटिंग हो रही है, वो एक कैफे में आके मिल रहे हैं। ठीक है, वो कैफे क्या है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट भी हम कहाँ पे बोलेंगे, वो मिलते हैं कहाँ पर, एक कैफे है, ठीक है, उसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एक बहुत अच्छी सीट है, एक जगह है जो कि है आपका एम्प्यूला। ठीक है, वहां पर जाके मेल और फीमेल जो गैमीट है वो मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपस में बातें करना चाहते हैं कि हाँ भाई हम कंपैटिबल है या नहीं है, कंपैटिबल है तो चलो शादी का प्लान करते हैं। क्लियर है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहते नहीं है कि ये शादी हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मेल गैमीट जो है वो इंतजार कर रहा है किसका, फीमेल गैमीट का। तो हम एक चीज कर सकते हैं, इनकी मीटिंग में हम क्या करें, या तो फीमेल गैमीट को रोक दें, राइट, या तो लड़की को रोक दें या लड़के को रोक दें वहां तक पहुंचने तक, है ना। कहां पहुंचने तक बताइए, उस जगह पर, उस एम्प्यूला रीजन पर या उस कैफे में, है ना, मतलब फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में जाने से रोक दें। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, फीमेल गैमीट को नहीं रोक सकते, वो तो रिलीज होगा ही होगा, वो तो आएगी 14th डे पर। ठीक है, तो हम किसको रोक सकते हैं, मेल गैमीट मतलब स्पर्म को। तो इस दौरान जो कि क्या, एक फर्टाइल पीरियड होता है फीमेल का 10 to 17 डे। ठीक है, इस दौरान पर क्या अवॉइड करना है, कोइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है, जिससे क्या होगा, इस दौरान पर फीमेल गैमीट तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा। तो अगर इस टाइम पर कौन नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो गया बताइए, एक प्रकार का कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। वहीं कर लैक्टेशनल एमेनोरिया की मैं बात करूं तो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है बेटा, जब डिलीवरी होती है, राइट, पार्चुरेशन होता है, उसके बाद से जो 6 मंथ का टाइम होता है जिसमें मदर जो है एक्टिवली अपने बच्चे को फीड कराती है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, जल्दी बताइए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वर्क नहीं करती, राइट, ओव्यूलेशन नहीं होता। इस दौरान अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, स्पर्म अंदर आ भी जाएगा तो फर्टिलाइज किससे करेगा जब ओवम ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये भी क्या है, एक प्रकार का नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। क्लियर है, मैक्सिमम कितने टाइम का होता है, ये 6 मंथ का होता है। क्लियर है, बट इसके भी फेलियर है। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी हाई, यहां पर बताइए फर्टिलाइजेशन के चांसेस वेरी हाई है। मतलब मैम फर्टाइल पीरियड तो है 10 से 17 डे। सपोज इस बार इस मंथ फीमेल की जो ओवरी है उसने ओव्यूलेशन लेट किया या पहले कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ओवम अवेलेबल, आप तो स्किप कर रहे हो 10 to 17 डेज। सपोज ओवम पहले रिलीज हो गया या बाद में रिलीज हुआ, क्या वो बाद में क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो जब क्वाइटस हो रहा है, क्वाइटस इंटरप्ट है, सॉरी क्वाइटस हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उस टाइम पे वहां पर ओवम प्रेजेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं, तो ये भी इतना अच्छा मेथड नहीं है। थर्ड मेथड है इंटरकोर्स इज अवॉइडेड एट द ओव्यूलेशन पीरियड। हम यहाँ पर ओव्यूलेशन पीरियड पे इंटरकोर्स को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया में ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, तो कैन नॉट बी एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, लोग सोच के चलते हैं, आपने देखा होगा एक बच्चा जो है और सेकेंड बच्चा, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, क्यों नहीं है डिफरेंस भाई, जो कपल है वो ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तो क्या लैक्टेशनल एमेनोरिया वाला टाइम चल रहा है, अभी तो फीमेल का क्या नहीं है बताइए, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा फीमेल में। अब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है ऐसा वो सोच के चल रहा है, कपल सोच के चल रहे हैं, बट उस मंथ क्या हुआ, सपोज
थर्ड मंथ या सेकंड मंथ या फोर्थ मंथ में क्या हुआ बताइए, फीमेल में ओव्यूलेशन हो गया, उस टाइम पे इंटरकोर्स हुआ, तो क्या हो जाएगा बताइए, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि लैक्टेशनल एमेनोरिया 2 महीने का है, 4 मंथ का है या 6 मंथ का है, ठीक है, राइट। तो यहां पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर भी फेलियर चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, नेचुरल मेथड में साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बट फेलियर चांसेस काफी ज्यादा है, क्लियर है। वहीं पर बैरियर की बात करें तो बैरियर क्या होता है बेटा, बैरियर होते हैं कॉन्डम्स, राइट, क्या होते हैं कॉन्डम्स, ठीक है। तो बैरियर्स में क्या होता है, यहां पर हम एक वॉल बना लेते हैं, फिजिकल वॉल बना देते हैं, उस फिजिकल वॉल को हम कॉन्डम कहते हैं, जिसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमीट तो प्रेजेंट है बट वो आपस में मिल नहीं पा रहा है, मतलब दोनों एक कैफे में तो पहुंच गए बट कैफे में पहुंचने के बाद भी इनकी मीटिंग नहीं हुई, राइट, क्योंकि इस बीच में दीवार, एक कांच की दीवार उठी हुई थी, राइट। तो उस तरफ कौन है, लड़की है, इस तरफ कौन है, लड़का है, मतलब उस तरफ कौन है, मेल गैमीट, इस तरफ फीमेल गैमीट है और बीच में दीवार है, इस दीवार को दोनों क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो वो दीवार क्या है बेटा, कॉन्डम है, क्या है, कॉन्डम्स, ठीक है। फीमेल्स में और क्या आते हैं, डायफ्राग्राम आते हैं, सर्विकल कैप्स आते हैं, वॉल्स आते हैं, ठीक है, क्लियर है। फेमिडॉम्स जो होता है वो फीमेल कॉन्डम होता है, मेल कॉन्डम भी आपको पता है, जिसकी एक गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ब्रांड है जिसे निरोध कहते हैं, राइट, जिसका नाम निरोध है, जो कि क्या करती है, फ्री में कॉन्डम्स अवेलेबल करती है, किसको बताइए, मेल कॉन्डम को, ठीक है। नेक्स्ट है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स एंड जेलीज एंड फोम्स, राइट। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स जो होते हैं उनको किसके साथ यूज किया जाता है बताइए, इनको यूज किया जाता है यहाँ पर वेरियर के साथ, मतलब कॉन्डम्स के साथ, जिससे क्या हो, ये क्या कर दे, इसकी काम जो करने की एफिशिएंसी उसे बढ़ा दे। सपोज यहाँ पर कॉन्डम जो है वो क्या हो गया बताइए, खराब हो गया, ठीक है, उसमें टीयरिंग हो गई, ओके, तो क्या हो गया बताइए, अगर यहाँ पर सीमेन जो है वो रिलीज हो गया तो स्पर्मिसाइडल क्रीम जो है ये लगाई जाती है बिफोर कॉइटस, ठीक है, कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर, ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर स्पर्म रिलीज भी हो गए तो ये क्या करेगी, उस स्पर्म को किल कर देगी, क्या कर देगी, साइडल क्रीम, साइडल क्रीम मतलब यहां पर किलिंग क्रीम है, किसको, किसको मारने वाली क्रीम है, स्पर्म को मारने वाली क्रीम्स, फोम एंड जेलीज होते हैं। तो अगर सीमेन रिलीज हो भी गया तो ये क्रीम उनको क्या कर देगी, किल कर देगी, राइट बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, मतलब आईयूडीज की। तो यहां पर आईयूडीज कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का मतलब क्या है, ये वो डिवाइसेस है जिनको फिट किया जाता है कहां पर, यूट्राइन का मतलब है यूट्रस, राइट। तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, जिसका एग्जांपल है लाइपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जिसका एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। एंड थर्ड है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, जिसका एग्जांपल है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है बेटा, ओरल पिल्स या डेली पिल्स होती है, ये कॉम्बिनेशन होता है हार्मोन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर बोला इन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हम क्या बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, इसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल, ठीक है, जिसे हम डेली पिल्स के नाम से जानते हैं। नॉर्थरिस्टोन आपने सुना होगा, क्लियर है। इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एंड क्या बोलते हैं, ये किसको प्रिवेंट कर रही है बेटा, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन और किसको, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है या प्रिवेंट करती है, और ये सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो ट्रैप हो जाते हैं सर्विकल म्यूकस में और वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाते, राइट बेटा। तो ये क्या हो गया बताइए हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो एक तो हो गई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, और एक और पिल होती है जो कि जिसे हम वीकली पिल के नाम से जानते हैं, जो कि है नॉन स्टेरॉइडल पिल, सहेली, राइट। तो सहेली क्या है, ये पिल है, राइट। इसको किसके लिए बनाया गया बताइए, इसको नाम ही इस तरीके का दिया गया कि ये फीमेल की क्या है, सहेली है, दोस्त है। यहां पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो डेली पिल्स है इनको रोज खाना पड़ता है, बट सहेली को वीकली पिल इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको हफ्ते में एक बार ही खाना रहता है, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी?
चलिए, उसके बाद आखिरी मेथड दैट इज परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम ब्लॉक करते हैं, किसको बताइए, हम यहां पर ब्लॉक करते हैं स्पर्म और ओवम के पैसेज को, जहां से वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्पर्म कहां बन रहा है, टेस्टिस में बन रहा है, इसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ट्रांसफर कौन कर रहा है, असेसरी डक्ट। तो हम क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट कर देते हैं, कट करके उनको टाई कर देते हैं, उनको बांध देते हैं। मतलब मैंने एक जगह से उसको कट किया, ठीक है, इंसिजन लगाया, कट किया, कट करके उनको बांध दिया। ठीक है, अब बांध दिया तो मैंने क्या कर दिया, ब्रिज को बीच में से तोड़ दिया। अब यहां पर कार आ रही थी इस साइड, अब ब्रिज बीच में है ही नहीं, तो कार के इस साइड जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो यहां पर मेल में परमानेंट मेथड को हम वेसेक्टोमी कहते हैं। वेसेक वर्ड जो है कहां से आया, वास डिफरेंस से। फीमेल में वास डिफरेंस नहीं होता, तो याद रखना मेल में परमानेंट मेथड या स्टेरिलाइजेशन मेथड क्या होती है, वेसेक्टोमी, और यहां पर फीमेल में क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी। क्यों मैम ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि यहां पर फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, उसे टाई कर दिया जाता है। अब होगा क्या, इस टाइम पर जो फीमेल की ओवरी है वो ओवम को बनाएगी, बट ओवम ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, कहां पर बताइए, एम्प्यूलर रीजन पर। तो स्पर्म उसका इंतजार करता रहेगा, बट ओवम आएगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बेटा ये जो दो प्रोसेस है, ये क्या है, परमानेंट मेथड है, ये क्या है, इरिवर्सिबल मेथड है। बट ये क्या है बताइए, रिवर्सिबल मेथड्स हैं, ये क्या है, रिवर्सिबल मेथड। ठीक है, जब कपल प्लान करता है कि हाँ भैया हमारा एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, अब हमें और प्लान नहीं करना है, ठीक है, तो वो किस पर जाते हैं, आखिरी मेथड पर, किस पर, सर्जिकल मेथड पर। अदरवाइज अगर उनको गैप चाहिए, ठीक है, या वो 1-2 साल का गैप चाहते हैं, या 3 साल का, 5 साल का गैप चाहते हैं, तो वो इन मेथड्स को ऑप्ट करेंगे। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, चलिए जी, तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, देखिए हाँ जी, तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, यहां पर हम बात करेंगे एमनियोसेंटेसिस की। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बेटा, एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, हम यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, राइट, उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होते हैं, जो फीटस होते हैं उसके सेल्स होते हैं, तो हम इंजेक्शंस की मदद से उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, और उसमें क्या है बताइए, फीटस के सेल है, तो सेल में क्या होगा बताइए, क्रोमोसोम्स होंगे, सेल में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे, तो क्रोमोसोम के पैटर्न से हम क्या बता सकते हैं कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है बच्चे में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। ठीक है, बट इसका क्या होता है, गलत यूज भी होता है। इससे क्या है, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम के पैटर्न पता चल रहा है, तो यहां पर XY क्रोमोसोम भी पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, फीटस का सेक्स पता चल जाएगा कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, राइट। तो इससे क्या होने लगा, जब जो कपल है, राइट, जो कि नहीं चाहते कि उनको क्या हो, बेबी गर्ल हो, तो वो क्या कर लेते थे बताइए, अबॉर्शन करा देते थे। ठीक है, क्या करा देते थे, अबॉर्शन। तो इसमें देखा गया, गवर्नमेंट ने देखा कि एमनियोसेंटेसिस का काफी ज्यादा गलत यूज हो रहा है। इसका नेगेटिव एप्लीकेशन क्या है, फीमेल फेटिसाइड, मतलब लड़कियों को मार दिया जा रहा है। ठीक है, पैदा होने से पहले ही उनको अवॉर्ड कर दिया जा रहा है। क्लियर है, तो एमनियोसेंटेसिस का पॉजिटिव एप्लीकेशन है, इसे जेनेटिक डिसऑर्डर या कॉन्जेनिटल डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सपोज बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लियर है, सपोज अब इन डिजीज में या कोई दूसरा डिसऑर्डर है, कॉन्जेनिटल डिजीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो भी है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो डॉक्टर है वो पेरेंट्स को, कपल को बता देगा कि देखो बच्चे को ये प्रॉब्लम है, अब आप चाहते हो कंसीव करना या नहीं चाहते हो, या आप अवॉर्ड कराना चाहते हो, या जो डॉक्टर है वो पेरेंट्स को बता देते कि भाई इससे मदर की जान को खतरा है या बच्चे की जान को खतरा है, तो ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, तो आप अवॉर्ड करा सकते हैं। ये जो है ये पॉजिटिव एप्लीकेशन है। ठीक है, इस कंडीशन में एमटीपी होता है। एमटीपी का मतलब क्या है,
मेडिकेटेड टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, पॉजिटिव एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर एमनियोसेंटेसिस की मदद से हम डिटेक्ट करते हैं कॉन्जेनिटल डिसीज और एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि फीटस में प्रेजेंट है। नेगेटिव एप्लीकेशन क्या होता है एमनियोसेंटेसिस की, सिंपल सी बात है, कुछ चीज अच्छी है तो कुछ बुरी भी होगी, राइट। मार्केट में कुछ अच्छी चीज आ रही है, राइट, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उसके कुछ ना कुछ क्या होगा बताइए, उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होंगे। जैसे कि मैं बात करूं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफी अच्छा है आपके लिए अगर पॉजिटिवली देखा जाए उसको, ठीक है। उसके बट नेगेटिव इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है, उसका गलत यूज भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो हर एक पॉइंट का एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या होते हैं बताइए, पहलू होते हैं, क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ लिया बताइए, एमनियोसेंटेसिस पढ़ लिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किसको, एसटीडी को। एसटीडी क्या होता है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसे एसटीआई भी कहते हैं या वेनरल डिसीज भी कहते हैं। एसटीआई का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो क्या होता है एसटीडी, डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये डिसीज फैलती है, इसलिए इसे हम एसटीडी या एसटीआई कहते हैं, क्लियर है बेटा। तो एसटीडी एसटीआई में कौन कौन आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, एचआईवी, गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, यहाँ पर जो कैंडिडियासिस है, ओके। तो यहाँ पर और क्या हो जाएगा, जेनाइटल वॉर्ट हो गया, हर्पीज हो गया। तो ये सारी की सारी क्या है बताइए, ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्लियर है। उसके बाद हम एमटीपी की बात करें तो एमटीपी में क्या है बताइए, एमटीपी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, दे आर परफॉर्म इलीगली एंड कॉज मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एमनियोसेंटेसिस की मदद से पता चल गया कि जो फीटस है वो बेबी है, ठीक है। कौन सा बेबी है, फीमेल बेबी है, तो उसका क्या करा दिया जाएगा, एमटीपी। एमटीपी का मतलब है अबॉर्शन, राइट, उसका क्या करा दिया जाएगा, अबॉर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एमटीपी जो है इसका इलीगल यूज हो रहा है, अबॉर्शन किया जा रहा है। देखिए अब अबॉर्शन किस केस में लीगल है और किस केस में इलीगल है। सपोज मैं बता रही हूँ, एक पेरेंट है, राइट, एक कपल है जो क्या चाहते हैं कि हम अभी बच्चा प्लान नहीं कर रहे या फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे, और उन्होंने यूज किया इन किसी मेथड को, बर्थ कंट्रोल मेथड को यूज किया, उन्होंने आईयूडीज को यूज किया, या उन्होंने कॉन्डम्स का यूज किया, या उन्होंने इम्प्लांट्स का यूज किया, बट इस कंडीशन में भी उनको क्या हो गया बताइए, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, कंसीव कर लिया। तो बेटा यहां पर एमटीपी जो है वो लीगल है। अगर बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी है तो एमटीपी लीगल है कि भाई बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी है, जो बच्चा है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, उसको बर्थ देना सही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर वो लीगल है। अगर माँ की जान को खतरा है इस प्रेगनेंसी से तो लीगल है, बच्चे की जान को खतरा है, ठीक है ना, बच्चे माँ की जान को खतरा है तो लीगल है। यहाँ रेप की कंडीशन में, अगर रेप हुआ है फीमेल के साथ, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट हो गई, उस कंडीशन में एमटीपी लीगल है, ठीक है। बट यहां पर फीमेल फीटिसाइड के लिए जो एमटीपी है वो लीगल नहीं है, राइट बेटा। तो ये हमें समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गई। इंपॉर्टेंस की बात करें टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए एमटीपी का यूज किया जाता है, अबॉर्शन कराया जाता है, ठीक है। और अबॉर्शन बेटा जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेफ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है प्रेगनेंसी के 3 मंथ, है ना, पहले 3 मंथ जो है उसी में अबॉर्शन जो है सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन जो है वो काफी ज्यादा रिस्की होता है, फीमेल की जान भी जा सकती है, राइट, क्लियर है। इन केस वेयर continuation of pregnancy is harmful to the mother और fetus और both, ठीक है। तो बेटा एमटीपी किस कंडीशन में, देखिए यहां पर लीगल है जब प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन से, है ना, ये किसके, ये
प्रेगनेंसी मदर के लिए या बच्चे के लिए या मदर और बच्चे दोनों की लाइफ के लिए क्या है, खतरनाक है, हार्मफुल है, उस कंडीशन में एमटीपी जो है वो लीगल है। क्लियर है? बट फीमेल फीटिसाइड के लिए एमटीपी लीगल नहीं है, ये इलीगल है। क्लियर है? वहीं पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करें, एआरटी की बात करें, तो इंडिया इतना ज्यादा डेवलप हो गया है। तो हम सिंपल सी बात करें, अभी आपने देखा होगा कि इनफर्टाइल कपल्स का रेशियो जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है हमारी पुअर हेल्थ की वजह से। ठीक है, हमारी पुअर हेल्थ में हमारा डाइट भी आता है, हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? हमारा जो खाने पीने का तरीका है, बहुत कुछ, ये सारी की सारी चीज़ें जो आती है वो किस में कन्वर्ट होती है, इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट होती है। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी मतलब जो कपल है वो कैसा है बताइए, चाइल्डलेस है। तो कपल को क्या करना है बताइए, उसको पेरेंटिंग चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी यूज कर सकते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। इसके अंदर हम पढ़ते हैं जिफ्ट को, ICSI को, IUT को, गिफ्ट को एंड AI को। ठीक है, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। क्लियर है? जिफ्ट क्या होता है, जिफ्ट का मतलब है, यहां पर जिफ्ट का फुल फॉर्म है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। जायगोट को बनाया कहां पर, टेस्ट ट्यूब मतलब लेबोरेटरी में, और बनाने के बाद यहां पर उसे ट्रांसफर कर दिया फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। इसे हम जिफ्ट कहते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब है यहां पर फीमेल का जो गैमीट है, जिसे हम ओवम या ओवा कहते हैं, उसमें डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट करना इज कॉल्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर का मतलब है यहां पर एम्ब्रियो को, राइट, 32 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज जो कि क्या है आपको ब्लास्टोसिस्ट, उसको हमने कहां ट्रांसफर किया बताइए, यहां पर यूट्रस में ट्रांसफर किया, इसे हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। राइट? उसके बाद गिफ्ट का मतलब क्या होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का मतलब जैसे कि फीमेल की बॉडी जो है वो गैमीट नहीं बना पा रही, ओवम नहीं बना पा रही, उसकी ओवरीज जो है वो काम नहीं कर रही, फंक्शनल नहीं है, तो उस दौरान क्या किया जाता है, फीमेल डोनर जो होती है वो जो गैमीट है उसको डोनेट करती है, किसको, उस फीमेल को, उस वाइफ को, या वाइफ को जो कि क्या नहीं बना पा रही, उसकी ओवरी गैमीट नहीं बना पा रही। राइट? या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, यहां पर जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा। ठीक है? इसमें क्या होगा, इरेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होता है, आर्टिफिशियली जो सीमन है या स्पर्म है उसको फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में इंसेमिनेट किया जाता है। राइट बेटा? तो इतना क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो हमने सारे के सारे पॉइंट कवर कर लिए कि नहीं, जल्दी बताइए। सारे के सारे पॉइंट हमारे इतने कम टाइम में कवर हो चुके हैं। ठीक है बेटा? इतने कम टाइम में हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से इसी बात पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी सी बात पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मैम ने जैसे प्रॉमिस किया था, मैम ने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। राइट? मैम ने पूरा चैप्टर कंप्लीट यहाँ पर करा दिया है। क्लियर है? ओके, तो यहीं पर बेटा हम सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, एंड इंग्लिश मीडियम चैनल जिस पर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, इस पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर हम 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और इन दोनों चैनल पर हम आपको CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। CBSE बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।